video, we will be discussing the topic of reasoning, which is letter analogy. And in letter analogy, specifically, we will be discussing change in the order of letters or change in the series, right? Now, जब हम बात करते हैं लेटर एनालॉजी की, तो एनालॉजी हमेशा मैंने बताया है कि एनालॉजी रेफर्स टू कोरिस्पॉन्डिंग. तो लेटर्स जो कोरिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, उनके अकॉर्डिंग एक पैटर्न बनता है. उस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. जब मैं बात करती हूँ चेंज इन ऑर्डर ऑफ लेटर, चेंज इन ऑर्डर ऑफ लेटर मतलब कि एक वर्ड दिया होगा हमें, उसी वर्ड्स के विद इन हमारी लेटर्स की ऑर्डरिंग जो है वो चेंज होएगी, और जो वो चेंज होएगी तो किसी पैटर्न की बेसिस पे वो चेंज आएगा. वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न in order to find the outcome of another word which will be provided to you as the actual question. अब जैसे ये लेटर सीरीज है, ऐसे ही नंबर सीरीज भी आएगी with respect to letters. उसके लिए अगेन इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन करूंगी तो इसकी होगी लेटर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू वन अनदर. ये बन जाएगी हमारी लेटर एनालॉजी. लेटर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू वन अनदर, ये है हमारी लेटर एनालॉजी. अब मैं अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात करूं तो A to Z जो है देयर आर 26 लेटर्स, राइट, एंड ईच ऑफ द लेटर हैज देयर ओन प्लेस वैल्यूज. कि A की जो पोजीशन है दैट इज 1, B's प्लेस वैल्यू इज 2, then so on till M you have 13. तो first 13 मतलब 1 to 13 जो है that becomes my first group of numbers, first group of letters. उसके बाद N जो है वो 14 है, O जो है वो 15 है, और till Z is 26. This becomes 14 to 26 becomes my second group of letters. So my first group of letter is from 1 to 13 and my second group of letters is from 14 to 26. ये दो groups हैं. Now we are basically in the habit of counting from left to right, or we can say here from top to bottom, ascending order में. लेकिन there are cases where also we need to remember from right to left or from bottom to top. मतलब Z से लेके A तक, Z, Y, X ऐसे टिल ABCD तो हर किसी को आती है. अब रिवर्स ऑर्डर में भी पोजीशंस कैसे हम डिफाइन करेंगे. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि M की जो प्लेस वैल्यू है 13 जो है वो है लेफ्ट टू राइट. अगर मुझे देखनी है कि M की वैल्यू राइट टू लेफ्ट क्या आएगी, तो उसके लिए भी देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड. दैट फॉर्मूला इज N प्लस 1 माइनस R. N प्लस 1 माइनस R जो है वो मुझे बताएगा कि मेरे लेटर्स की प्लेस वैल्यू राइट टू लेफ्ट कैसे आएगी. लेफ्ट टू राइट याद कर लो, राइट टू लेफ्ट इस कॉन्सेप्ट से हमें पता लग जाएगा कि प्लेस वैल्यूज कैसे डिफाइन करनी है. N का मतलब है टोटल लेटर्स. N का मतलब है टोटल लेटर्स और R का मतलब है कि उसकी लेफ्ट टू राइट प्लेस वैल्यू है क्या, राइट. अगर मुझे M की प्लेस वैल्यू पता है, लेफ्ट टू राइट 13 है, तो राइट टू लेफ्ट में कैसे फाइंड करूंगी. N प्लस 1, N क्या है टोटल लेटर्स. टोटल लेटर्स मेरे कितने हैं 26. 26 प्लस 1 करूंगी मेरा आ जाएगा 27, और माइनस R. अब R क्या है यहाँ पर 13, तो 27 माइनस 13 करूंगी मेरा आंसर आएगा 14. दिस इज द वैल्यू ऑफ M फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ऐसे मैं यहाँ पर तो M की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, मैं किसी की भी फाइंड कर सकती हूँ. सपोज मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ U फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर मुझे U की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले मैं ये बताऊंगी कि U की लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या है. लेफ्ट टू राइट U की वैल्यू इज 21. अब
टोटल नंबर्स कितने, टोटल लेटर्स कितने हैं 26, 26 प्लस 1 27। अगर मैं 27 को 21 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 6। 6 जो है वो u की वैल्यू है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। So this is again an important trick and an important formula which you must remember। ये फॉर्मूला याद हो गया तो लेफ्ट टू राइट वेरी इंपॉर्टेंट है हमें याद करना हर लेटर की प्लेस वैल्यू को, और राइट टू लेफ्ट हमें अपने आप आ जाएंगी यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे थ्रू सम एग्जाम्पल्स। So now let us have a look at the example। ये example है मेरा letter analogy where there is change in letters। यहाँ पर है RATIONAL referred to as rational। अब RATNIOLA ये क्या बन गया, एक जम्बल्ड वर्ड बन गया, राइट। रैशनल का ही एक जम्बल्ड वर्ड बन गया। मतलब यहाँ पर मुझे क्या पता लग रहा है कि ऑर्डर जो है वो मेरे लेटर्स का चेंज हुआ है, लेकिन वर्ड जो है वो यही है, आगे पीछे नहीं हुआ है वर्ड्स लेटर्स। मेरे कहने का मतलब है जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे R+1 करके एक नया लेटर आ जाता है। यहाँ पर लेटर्स तो सेम है, जो लेटर्स यहाँ पर है सेम लेटर्स यहाँ पर है, बस उनकी ऑर्डर में देयर इज अ चेंज। अब ये पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे चेंज आया है। वही सेम पैटर्न ट्राइबल पे इंप्लीमेंट करके मुझे मेरा आंसर ढूंढना है। RAT और RAT दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट 3 लेटर्स जो है दैट इज विदाउट एनी चेंज। नेक्स्ट इज ION एंड दिस इज NIO। ION को रिवर्स कर दिया तो बन गया NIO। AL का रिवर्स करके आ गया LA, राइट। बहुत इजीली मेरे को मेरा पैटर्न मिल गया। सेम पैटर्न आई विल बी अप्लाइंग ऑन द वर्ड ट्राइबल। अब अगर मैं वर्ड ट्राइबल देखती हूं, यहां पर फर्स्ट 3 लेटर्स जो है दैट आर सेम। ऐसे ही यहां पर भी ट्राई जो है वो मेरा विदाउट चेंज इधर आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सो TR और I ट्राई मेरा सेम है, लेकिन यहां पर NIO हो गया, राइट। 3 2 1 ऐसे ही हुआ है मेरा। ऐसे ही यहां पर आएगा 3 2 1 तो क्या बनेगा LBA। 3 2 1 3 2 1 दोनों में मेरा क्या आ गया, सेम चेंज आ गया। दिस इज माई आंसर। तो क्या पता लग रहा है कि लेटर्स तो दोनों में सेम है, बस उनकी पोजिशनिंग चेंज हो गई है, उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। आई हैव टू फाइंड दैट ऑर्डर, वो बन जाएगा मेरा पैटर्न। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आई हैव टू फाइंड माई रिजल्ट। ऐसे ही लेट अस अंडरस्टैंड सम अदर एग्जाम्पल्स। नाउ सम अदर एग्जाम्पल्स कैन बी, इफ आई टॉक अबाउट दुबई। लाइक आई सेड दुबई। अब अगर दुबई के कोरिस्पॉन्डिंग आ गया मेरा अगर दुबई के कोरिस्पॉन्डिंग मेरा आ गया UDBIA, दुबई के कोरिस्पॉन्डिंग ये आ गया। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आएगा, अगर दुबई के कोरिस्पॉन्डिंग ये वर्ड है तो दिल्ली के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आएगा। अगेन आई हैव टू फाइंड दिस आउट। इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट मैं क्या देखूंगी कि जो लेटर्स यहाँ पर है सेम लेटर्स मेरे उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वर्ड फॉर्म हो रहा है उसके अंदर है। मतलब देयर इज नो चेंज इन लेटर्स, ओनली देयर इज अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। मुझे ये चेंज देखना है, क्या आ रहा है। DU बन गया मेरा UD, B एज इट इज आ गया, और AI बन गया मेरा IA। ये पैटर्न मुझे मिल गया। ये सेम पैटर्न मैं अप्लाई करूंगी टू माय वर्ड दिल्ली इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। DELHI का क्या होएगा,
यहाँ पे DU बना था UD, यहाँ पर TE बनेगा ED। नाउ देयर वर 5 वर्ड्स, तो जो मिडिल वर्ड है दैट वाज अनचेंज्ड। ऐसे ही मेरा मिडिल वर्ड है L, माय L विल रिमेन अनचेंज्ड। AI का रिवर्स ऑर्डर बन गया था IA, ऐसे ही HI का रिवर्स ऑर्डर बनेगा IH। दिस इज माई डिजायर्ड रिजल्ट, आई हैव फाउंड द आउटकम। वो आउटकम कैसे आया? जो पैटर्न यहाँ पर मैंने देखा उसी पैटर्न को मैंने डेली पे इम्प्लीमेंट कर दिया। जब डेली पे इम्प्लीमेंट करूंगी तो आई विल गेट माई डिजायर्ड रिजल्ट। So in this video we have learned and we have understood the concept of letter analogy, where there is only change in the order of letters and not the actual letters which have changed. उसके बाद हमने ये 2 examples भी लिए हैं in order to understand the concept in a better manner. So keep learning and keep practicing.